बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, मालिक है, मालिक बदले के दिन का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की चीज़ है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स जो बच्चों को कुरान पाक सिखाना चाह रहे हैं। और हमारे साथ भी ऐसे होता है कि टीचर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। घर पे आते हैं वो कारी साहब, लेकिन वो उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, और बच्चों को काफ़ी मुश्किल भी हो रही है क्योंकि वैसे भी उर्दू काफ़ी मुश्किल होती है बच्चों के लिए। तो फिर महमूद को ये किसी ने रिकमेंड किया कि आप ये ले लें और इसमें एक प्रॉपर आपको कुरान पाक मिलेगा, और बच्चों को आप लोगों ने खुद ही घर पे मेहनत करवानी है, पढ़ाना है उनको। सो फिर जितनी देर टीचर इनको पढ़ाया करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद घर पे हमने सोचा हम भी थोड़ा सा ट्राई करें। तो इसमें उन्होंने बेसिक से ही स्टार्ट करवाया हुआ है, बिल्कुल पहले जैसे नौरानी कायदा होता है वही दिया हुआ है उन्होंने। और फिर कुरान पाक है, ये साथ उन्होंने एक डिवाइस दी हुई है। ये बिल्कुल एक पेंसिल टाइप इसकी शेप है और माइक की तरह है ये। तो इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाता है और ये चार्ज होती है बेसिकली। तो अभी मैं इसको ऑन करने लगी थी, लेकिन इसकी अभी बैटरी लो थी, तो मैंने सोचा अभी इसको चार्ज करूँगी, पहले मैं बाकी वीडियो बना ले। तो ये साथ कुरान पाक है, जैसे नॉर्मल कुरान पाक होता है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन उन्होंने साइड्स पे गाइड भी किया हुआ है उन लोगों के लिए कि जिनको नहीं पता कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को किसी को भी पढ़ा सकते हैं आप कुरान पाक ना इससे इजीली। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया हुआ है ऊपर ही इसके। तो ये जो पेन है ये इसी कुरान पाक पे, ये जो उन्होंने 7 पारा दिया हुआ है और नूरानी कायदा जो दिया हुआ है, और ये कुछ उन्होंने दी हुई हैं स्टोरीज़ वगैरह, इसी के ऊपर वर्क करेगा। और अगर आप मैंने वैसे ही ट्राई किया था किसी और नूरानी कायदे पे या कुरान पाक पे भी वर्क करता है, तो नहीं इसके अंदर कुछ होगा, उन्होंने कोई चिप वगैरह कुछ किया होगा ना। तो खैर उतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता, लेकिन यस ये फिर हमारे जो अम्बिया अलैहिस्सलाम थे उनकी ये कुछ स्टोरीज़ हैं। इसके ऊपर भी ऐसे पेन रखो तो ये पूरी स्टोरी बता देते हैं। तो बच्चों को गाइड करने के लिए काफ़ी अच्छा है, इस्लाम के अबाउट इनको नॉलेज देने के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमें भी ऑफकोर्स इतना हमें नॉलेज नहीं है इस्लाम का, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है। यस अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ पता चल रहा है। तो बच्चों को अगर इसके थ्रू, एक तो मैं पढ़ूँगी, मेरी भी गलतियाँ ठीक होंगी, मुझे भी नॉलेज मिलेगा, और बच्चों को भी मैं गाइड कर सकती हूँ काफ़ी अच्छे से। तो ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा, काफ़ी अच्छा आइडिया लगा। तो ये काफ़ी दिनों से आया हुआ है, मैंने आई थिंक सेकंड लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी ना उसमें मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, वो यही वाला था। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो किसी का जो भला हो जाए, नेकी है ये बहुत बड़ी। तो इसके साथ इन्होंने कुछ दुआएं भी दी हुई हैं, कुछ बेसिक से जो हमारी डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा गाइड किया हुआ है। ऑनलाइन मैंने कुछ दुआएं भी मंगवाई थी, वो भी मैंने घर पे जगह जगह ना उनको प्लेस कर दिया है ताकि हमें याद रहे और बच्चों को भी हम याद करवा सकें। तो ये इस तरह का है। उन्होंने फिर ये माइक के बारे में भी थोड़ा सा गाइड किया हुआ है। ये कुछ साथ इसके पारे हैं, इसके अंदर वज़ाइफ हैं, मंजिलें हैं, इसके ऊपर जस्ट हमने पेन रखना होता है और ये पूरा हमें गाइड कर देते हैं कि ये क्या है, कैसे करना आपने। और कुछ सूरतों के भी फ़ायदे लिखे हुए हैं जैसे पहले तो लोग यही करते थे, आजकल भी चलता है कि कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें वो सारी चीज़ें भी हैं कि इस सूरत का ये फ़ायदा है और इसका ये फ़ायदा है। और ये साथ कुछ उन्होंने माइक को यूज़ करने की, जिनको नहीं पता उसकी डिटेल बताई हुई है, इसको कैसे चार्ज करना, कैसे यूज़ करना है, इसके बटन्स किस तरह फंक्शन करते हैं, वो सारा है। तो फिर मैंने इसके बाद इसको चार्जिंग पे लगाया है। और ये छोटे छोटे से कार्ड्स हैं, इनके ऊपर भी वज़ू करने का तरीका और नमाज़ पढ़ने का तरीका, बच्चों से रिलेटेड हर चीज़ जो भी हम नई एज में सीखते हैं ना, सो हमारी जो सुन्नतें होती हैं, पिलर्स होते हैं इस्लाम के, वो सारा कुछ है इसके अंदर। अभी फिर माइक भी मैंने चार्ज कर लिया था, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर बताती हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। आप इसका तर्जमा वर्ड टू वर्ड भी कर सकते हैं, पूरी आयत का भी तर्जमा कर सकते हैं। इसी तरह जब आपने तिलावत करनी है, सीखनी है, तो वो भी आप वर्ड टू वर्ड भी कर सकते हैं और पूरी आयत की भी तिलावत कर सकते हैं। और आप इसके अंदर कोई वर्ड बोलेंगे तो वो भी आपको, अगर आप गलत पढ़ रहे हैं तो उसकी करेक्शन करके बता देंगे कि ये इस तरह से है। और अभी बस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका पहले ऑन वाला बटन है, जो नेक्स्ट है वहाँ पे हमने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है।
तो फिर वो बता देंगे, वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाता है। तो बस अभी मैं आप लोग को माइक यूज़ करके दिखाती हूँ। अलिफ अलिफ बा अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करूँगी ट्रांसलेशन के लिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, बहुत जो रोज़े जज़ा का मालिक है। और तर्जुमा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने पूरी आयत का करना है या वर्ड टू वर्ड करना है। तो यहाँ पे मैं वर्ड टू वर्ड सेलेक्ट करूँगी। यस यस यस। बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, मालिक है, मालिक बदले के दिन का। तो इसके बाद आज मैंने कुछ भी नहीं करना था, कोई भी मेरी आज बेसिक रूटीन नहीं थी, लेकिन व्लॉग को काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो ये मैंने खाना खा लिया था, रात में बचा हुआ था, रात को भी हम लोगों ने बाहर से खाना खाया था, थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो बस वही बचा हुआ था, वही मैंने अभी भी खा लिया था और बेबी को भी यही खिला दिया था। बच्चे मेरे बड़े शौक से खा लेते हैं, इनको कोई भी चीज़ दे दो रायते के साथ तो बड़े वो जो धनिया और पुदीने वाली चटनी डाल के ना उसका रायता बना के दे दो तो बड़े शौक से खा लेते हैं। तो बस फिर बेबी ने भी यही खा लिया था और फिर बच्चे भी उतनी देर में स्कूल से वापस आ गए थे, उनको भी मैंने खाना शाना खिलाया है और उन्होंने थोड़ा सा प्ले किया है और फिर ये हमने दुआएं लगाई हैं। ये भी हमारा पार्सल आ गया था तो ये हमने घर में जिधर जिधर इनकी ज़रूरत थी ना उधर उधर लगा दी हैं, लाइक डाइनिंग में खाने की दुआ और खाने से पहले दुआ, बाद की दुआ और इस तरह से घर में दाखिल होने की दुआ वो जो एंट्रेंस पे लगा दी है, घर के अंदर दाखिल होने वाली दुआ, तो जिधर जिधर इनकी ज़रूरत पड़ रही थी ना वो लगा दी हैं सारी। तो बस उसके बाद बच्चों को मैंने थोड़ा खाना शाना खिलाया है और थोड़ा सा इन्होंने प्ले किया है। फिर हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए हैं, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी और शॉप्स भी ऐसे ही थी, कुछ बंद थी कुछ ओपन थी, क्योंकि इफ्तारी का जब टाइम होता है ना तो मोस्टली जो शॉप्स हैं वो बंद हो जाती हैं। तो मैंने अपने ग्लासेस चेंज करवाने थे, उनका डिज़ाइन वो मैं लेके गई थी और फिर मैंने कुछ शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग महमूद का रोज़ा था, हम तो सारे सबका नहीं था तो बस फिर इफ्तारी हमने रास्ते में ही कर ली, खाना खा लिया था। खाने में हमने कंग पाओ चिकन लिया था जो महमूद को नहीं पसंद, मुझे पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो हमने ये खा लिया था। इन्होंने पिज़्ज़ा अपना ऑर्डर कर दिया था तो बस फिर हम खाना खा के और फिर घर वापस आए हैं। फिर मैं आप लोगों के साथ बस 2-4 चीज़ें ही ली थी तो हम लोग बहुत जल्दी नहीं निकले थे, कोई असर के टाइम निकले होंगे, असर के बाद ही तकरीबन। तो बस एक ही वो क्रॉकरी की जो शॉप होती है उधर से मैंने ले ली थी, मैंने 4 कुल लेने थे। मेरा बहुत दिल था कि डाइनिंग रूम में 4 कुल लगाऊं, तो मुझे ये इस तरह के, एक तो मैं पहले फ्रेम का सोच रही थी फ्रेम में होंगे, फिर मैंने सोचा फ्रेम हर जगह पे भी अच्छे नहीं लगते तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये एक वॉल हैंगिंग टाइप, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये मुझे मिल गई थी, फिर मैंने ये ले ली और इसके ऊपर 4 कुल भी थे और ये मेरे जो डाइनिंग रूम का थीम है उसके साथ भी काफ़ी अच्छे जा रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था। अब और इसको आयरन करने की ज़रूरत थी जब मैंने लगाया, लेकिन फिर मैंने फ़िलहाल तो लगा दिया, लेकिन मैं फिर बाद में आयरन कर लूँगी। और एक इसके साइड पे ना कोई बड़ी सी वाज रखूँगी और अभी सोच के कर रही हूँ मैं। तो ये बहुत प्यारा लगा था, एक साइड पे थोड़ी सी स्पेस थी तो उधर काफ़ी अच्छा फिट आ गया था। ये मैं ऑयल डालने के लिए एक ग्लास की ही बोतल लेके आई हूँ, मेरे पास पहले थी, उसका ऊपर से ढक्कन जो है ना वो टूट गया था, तो फिर मैंने ये ले ली और साथ मैंने ये 2 ग्लास ले लिए, क्योंकि मोस्टली इफ्तारी करते हैं, शेक होता है या जूस वगैरह, तो फिर उसके लिए मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा। स्ट्रॉज भी हैं क्योंकि कभी कभी हम लोग बीट रूट और स्पिनच वगैरह डाल के वो जूस बनाते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन पीने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, तो मैंने सोचा इस स्ट्रॉ वाले जो ग्लास होते हैं ना उसमें इजीली पिया जाएगा। तो बस एक बर्तन अच्छा हो तो काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। और इनमें जो स्ट्रॉज के लिए होल थे ना इनकी लिड के ऊपर, उनके अंदर भी एक सिलिकॉन की सॉफ्ट सी लगा हुआ था कवर सा, तो उसका ये था कि अगर हम इसके अंदर स्ट्रॉ डालेंगे तो बार बार वो निकल के तो गिरेगा नहीं, और उसके अंदर बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचती थी कि अगर कोई चीज़ लाइक कोई मिट्टी या कुछ भी हो गिरना हो तो वो नहीं गिरेगा।
तो ये भी मुझे काफ़ी मज़े की चीज़ लगी इसके ऊपर। तो बस फिर एक मैं अपने लिए ले आई, एक महमूद के लिए ले आई। डिज़ाइन तकरीबन सेम ही है, बस थोड़ा सा स्टाइल का डिफरेंस है। और ये जो इनके ऊपर प्राइस टैग लगे होते हैं ना, ये जब उतारो तो उधर से ही वो चिप सी इनकी वो स्टिकी सी ग्लू जो होती है ना, वो नहीं उतरती फुल, और वो इतनी वो काली हो जाती है ना बाद में यूज़ करके। तो ये मुझे बड़ा इरिटेट करता है। तो खैर अभी इनको मैं वॉश करके फिर मैं रख दूँगी, और बॉटल को भी सेट करते हैं। तो ऑयल बॉटल में अभी मैं ऑयल तो नहीं डालने वाली हूँ, अभी हमने जाना है गाँव, फिर उधर से हम कनोला लेके आएंगे, वो डालूँगी। और बस अभी इसको मैं वैसे किचन में ही रख दूँगी फिट करके। पहले मैंने इसको ट्रे में सोचा था, उसी जो पहले वाली बोतल थी ना उसी की जगह पे रखूँगी, लेकिन वो बहुत छोटी थी, तो इस पर मैं थोड़ी सी बड़ी लेके आई हूँ, क्योंकि बार बार ऑयल डालना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये इसका ढक्कन ऊपर से बिल्कुल वो ब्लैक वाला जो था ना, वो पड़ा ही टूट गया। इसको भी मैं यूज़ तो करूँगी, इसमें मैं दूसरा जो ऑयल होता है ना हम लोग लेके आते हैं मार्केट से, वो वाला यूज़ करूँगी, और ये बड़ी वाली में कनोला ऑयल, क्योंकि कनोला ऑयल जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये यहाँ पे फिट नहीं आ रही थी, तो इसको मैंने बिल्कुल साथ ही रख दिया है। अभी किचन की भी काफ़ी काम रहता है हमारा, तो बस आहिस्ता आहिस्ता ही हो रहा है। तो यही थी आज की वीडियो। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।